नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे सेलिंग और एडवर्टाइजिंग की, यानी विक्रय एवं विज्ञापन की। तो इस श्रृंखला में हम लोगों ने पहले तमाम तरह के टॉपिक को समझा और जाना है। आज हम लोग समझेंगे 9वें टॉपिक को, जिसका नाम है वस्तु या उत्पाद यानी प्रोडक्ट। यानी हम लोग समझने वाले हैं आज कि वस्तु या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उत्पाद का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। यह हमारा 9वां टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने जो भी टॉपिक पढ़े हैं उन सब का लिंक आप सभी को हमारे प्लेलिस्ट में मिलेगा, यानी वह सारे के सारे वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि अर्थ क्या होता है प्रोडक्ट का, फिर समझेंगे परिभाषा क्या होती है, फिर समझेंगे जो भी प्रोडक्ट यानी जो भी वस्तुएं हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या कहता है, यानी उनको किन रूपों में विभक्त किया गया है यानी वर्गीकृत किया गया है। यदि आपके पास कोई प्रश्न होते हैं तो निश्चय ही आप लोग उन सारे के सारे प्रश्नों को बताएं, आपके सही प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। और यदि आप चाहते हैं यह जो भी वीडियो है इसका रेस्पेक्टिव नोट्स प्राप्त करना, तो आप हमारी वेबसाइट्स www.ashishcommerceclasses.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप लोग यह नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले कि मीनिंग क्या होता है। मीनिंग की बात करते हैं हम, तो इसमें कहा गया है कि उपभोक्ताओं की संतुष्टि को प्रभावित करने के गुणों से युक्त भौतिक पदार्थ को वस्तु कहते हैं। नॉर्मल सा, इजी सा यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में एक बात कहा गया है, एक बात कही गई है। यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि जो भी उपभोक्ता है यानी जो भी कंज्यूमर है वह किस तरह की वस्तुओं से, किस तरह के जो भी चीज़ें हैं उनसे संतुष्ट हो रहा है। तो कहा जा रहा है ना कि उपभोक्ता की संतुष्टि को ध्यान में रख करके, ठीक है ना। और यहाँ पे कहने का मतलब है कि उपभोक्ताओं की संतुष्टि को प्रभावित करने के गुणों से युक्त, यानी जो भी उपभोक्ता की संतुष्टि है ना वह किससे प्रभावित हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके संतुष्टि को प्रभावित करने के गुणों से युक्त अगर कोई भी भौतिक पदार्थ है, ठीक है ना। भौतिक पदार्थ का मतलब क्या है, जिसे हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। और वही पदार्थ किसी भी उपभोक्ता की संतुष्टि को प्रभावित करता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं वह क्या है, वह वस्तु है, या फिर वह क्या है, वह उत्पाद है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास यह एक रेड पेन है, रेड मार्कर है। अब मैं रेड पेन से, रेड मार्कर से करता क्या हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ या फिर मैं यहाँ पे टिक करके इसी रेड पेन से पढ़ाता हूँ आप सभी को। तो ये क्या है, यह मेरी संतुष्टि को प्रभावित करता है यह रेड पेन। तो निश्चय ही जो भी कंपनियां हैं उनको पता चलेगा कि रेड पेन की उपयोगिता क्या है, तो वह क्या करेंगे, रेड पेन का उत्पादन करेंगे। तो यहाँ पर जो भी कहा गया कि जो भी कस्टमर्स हैं उनकी जो भी संतुष्टि है उसको प्रभावित करने के उद्देश्य से जो भी पदार्थ होते हैं उनको कहा जाता है क्या, वस्तु कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो कहा गया है कि किसी भी वस्तु का निर्माण किसी भी कंपनी या व्यवसाय के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। यह तो रियल बात है, ऐसा होना भी चाहिए और होता भी है, ठीक है। तथा उपभोक्ता भी उसी वस्तु को खरीदता है जो उसके लिए उपयोगी है। एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है कि हर कोई भी कंपनी जो किसी भी वस्तु का निर्माण कर रही है, किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रही है, तो वह देखती है कि इस वस्तु के उत्पादन से हमें कितना लाभ होने वाला है। तो लाभ को ध्यान में रख कर ही वह किसी न किसी वस्तु का उत्पादन करती है, और जो उपभोक्ता होता है वह अपना परिश्रम करता है, मेहनत करता है और 2-4 रुपये कमाता है, तो उस पैसे को भी ऐसी वस्तु पर खर्च करना चाहता है जो उसकी संतुष्टि को प्रभावित करती है और निश्चय ही जो उसके लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं, ठीक है। तो यह हमने बात किया हुआ है मीनिंग का, किसी भी वस्तु से संबंधित। आगे हम बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा में 2 डेफिनेशन दिए गए हैं, दोनों को हम लोग समझ लेते हैं 1 बाय 1। यहाँ पर पहले में विलियम जे स्टेंटन कहते हैं कि वस्तु दृश्य, जो हमें दिख रहा है, या फिर अदृश्य,
किसी भी हम लोग दृश्य की बात करेंगे तो ऐसी सारी की सारी वस्तुएं जो हमें दिखाई देती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पेन, कलम, उसके बाद से बिस्किट, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, स्कूटर, बाइक, इन सब चीज़ों की बात की जा रही है। या फिर अदृश्य एवं अदृश्य यानी कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, इनकी बात की जा रही है। विशेषताओं का एक सम्मिश्रण है, यानी जो भी कंपनी का ब्रांडिंग की बात की जा रही है, यहाँ पे हम लोग ब्रांडिंग भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो या फिर जो भी कंपनी का जो भी अदृश्य और दृश्य, ये दोनों चीज़ें हैं, इनकी विशेषताओं का सम्मिश्रण हो सकता है क्या, कोई भी प्रोडक्ट यानी कोई भी वस्तु, जिसमें पैकेजिंग, रंग, मूल्य, निर्माता की ख्याति, फुटकर विक्रेता की ख्याति एवं फुटकर विक्रेता के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं भी शामिल हैं। तो यहाँ पर दृश्य और अदृश्य की बात इसलिए कही गई है कि यहाँ पर जो भी पैकेजिंग है, रंग, मूल्य, निर्माता की ख्याति वगैरह तमाम तरह की बातों को रख करके यहाँ पर सम्मिश्रण के बारे में कहा गया है, ठीक है ना, जिन्हें उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए स्वीकार करता है। और जो भी इन तमाम तरह की बातों को ध्यान में रख करके कोई भी प्रोडक्ट बनता है, उसी प्रोडक्ट को कोई भी उपभोक्ता अपनी उपयोगिता के अनुसार क्या करता है, स्वीकार करता है, अपनी संतुष्टि के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला डेफिनेशन है फिलिप कॉटलर का। फिलिप कॉटलर एक आसान बात में कहते हैं कि एक वस्तु क्रेता को संतुष्टियाँ या सेवाएं प्रदान करने वाले भौतिक सेवा या चिन्हात्मक विवरणों का एक पुलिंदा है। यानी वह भौतिक सेवा हो सकती है या फिर कोई भी चिन्हात्मक विवरण, मतलब ब्रांडिंग की बात की जा रही है, ठीक है ना। किसकी बात की जा रही है, ब्रांड की बात की जा रही है। तो वह क्या है, इसी का एक पुलिंदा है जो क्या करती हैं, किसी भी कंपनी के द्वारा डिलीवर की जाते हैं किसी भी पर्सन को, यानी किसी भी कस्टमर को, और वह कस्टमर की जो भी संतुष्टियाँ होती हैं, जो भी सुविधाएं होती हैं, उसको प्रभावित करती हैं। ये बात कहते हैं फिलिप कॉटलर जी। आगे हम लोगों ने जो भी बातें समझनी है उसमें हमारा आता है वस्तुओं का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जब कभी भी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात की जाती है, इसमें दो प्रकार की वस्तुएं आती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और दूसरा है औद्योगिक वस्तुएं यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर इन दोनों को मैं नाम लेके केवल बता देता हूँ, इसके रेस्पेक्टिव वीडियोस आप सभी को मिल जाएंगे, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। तो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, इसमें तीन तरह की वस्तुएं शामिल होती हैं। पहला है सुविधाजनक वस्तुएं, यानी जो कंपनी के द्वारा डिलीवर की जाती हैं और जो क्या देती हैं, सुविधाएं देती हैं। दूसरा है सौदे की वस्तुएं, जो भी सौदे के रूप में स्वीकार की जाती हैं, आप लोग इतना समझिए केवल। तीसरा है विशिष्ट वस्तुएं, जो क्या होती हैं, विशिष्ट ध्यान आकर्षित करती हैं किसी भी कस्टमर का। अगला है औद्योगिक वस्तुएं, जो भी उद्योग के लिए होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, ये कंज्यूमर के लिए था और ये औद्योगिक है, यानी उद्योग के लिए वस्तुएं बनाई जाती हैं, ठीक है। इसमें पहला है गढ़ाई की वस्तुएं, ठीक है ना। दूसरा है उपकरण वस्तुएं, तीसरा है सामग्री वस्तुएं, और चौथा है कच्ची वस्तुएं यानी रॉ प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज के वीडियो में समझा कि वस्तु या उत्पाद यानी प्रोडक्ट किसे कहते हैं। यदि आपके पास और कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग उन सारे के सारे प्रश्नों को बताइए, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।